उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अनुराग द्विवेदी के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले में की गई। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज की है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। यह खबर सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं है, बल्कि यह कहानी ऑनलाइन सट्टा, सोशल मीडिया और काले पैसों के उस नेटवर्क की है जो आम लोगों को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है। 2017 से 18 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का अनुराग द्विवेदी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त वह क्रिकेट बुकियों के साथ जुड़े थे तथा तौर पर लाखों रुपए हार भी चुके थे। पिता की डांट के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली आ गए। वहां उसे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11 के बारे में पता चला तो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अनुराग ने क्रिकेट प्रेडिक्शन और फैंटेसी टिप्स के वीडियो बनाने शुरू किए। आज अनुराग द्विवेदी के यूट्यूब पर 7.11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जबकि उसके चैनल पर वीडियो सिर्फ महज 20 हैं। अपने बायो में अनुराग यह भी लिखते हैं कि वो एक फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट है, जिसके पास इस फील्ड में 9 साल का एक्सपीरियंस है। वो खुद यह भी लिखते हैं कि उन्होंने कैसे 300 रुपए से इस गेम की शुरुआत की और अब भारत के फैंटेसी क्रिकेट का बड़ा प्लेयर और एक्सपर्ट है। अब आपको बताते हैं मामला। ईडी ने यह जांच वेस्ट बंगाल पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े आरोप थे। जांच में सामने आया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से एक संगठित ऑनलाइन सट्टा और जुए का नेटवर्क चलाया जा रहा था। इस नेटवर्क को सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज जैसे आरोपी चला रहे थे, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स यानी वो बैंक अकाउंट्स जो उसके ओनर द्वारा बहुत ज्यादा नहीं चलाए जाते और टेलीग्राम चैनल्स और कई दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में ऑनलाइन बैटिंग करवा रहे थे। ईडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी भी इस ग्रुप में अहम और सक्रिय भूमिका में रहे। ईडी ने बताया कि अनुराग ने कई बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया। यूट्यूब पर इनके लिए ढेर सारे वीडियो बनाए, जिसके साथ उसने स्काई एक्सचेंज और दूसरी बैटिंग ऐप्स से भारी कमाई की, वो भी तब जबकि भारत में ऑनलाइन सट्टा और जुआ गैरकानूनी है। अब यह पैसा आया कहां से? तो जांच एजेंसी जो है वो बताती हैं कि अनुराग को हवाला ऑपरेटर्स, मूल्य बैंक अकाउंट्स के जरिए और कैश डिलीवरी के माध्यम से यह पैसा उनकी कंपनियां और परिवार के अकाउंट्स में डाला गया, क्योंकि ईडी को इन पैसों के पीछे कोई वैध बिजनेस कारण अभी तक नहीं मिला है। इस छापेमारी में अनुराग द्विवेदी के घर से एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। ईडी ने कुल 4 गाड़ियां जब्त की, जिनमें लैम्बोर्गिनियस, जिसकी शुरुआती कीमत ही लगभग 4.18 करोड़ है, BMW Z4, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड इंडिवर, थार जैसी गाड़ियां मिली हैं। ईडी के अनुसार यह सभी गाड़ियां इसी बैटिंग और जुए के पैसों से खरीदी गई थी। इसके अलावा अनुराग पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। अनुराग ने सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों से दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। यह निवेश हवाला चैनल के जरिए किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। जांच एजेंसी के मुताबिक अनुराग द्विवेदी फिलहाल दुबई में ही हैं और कई बार समन भेजे जाने के बावजूद अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है, कुल कितनी अवैध कमाई हुई और पैसा किन किन जगहों पर लगाया गया। खैर, अभी तक जो इनपुट्स थे वो आपको बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी नई जानकारी इस मामले से जुड़ी आएगी हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे।